नमस्कार। पता है, कभी कभी सच्ची आस्था की परीक्षा ना बड़े ही अप्रत्याशित, बड़े ही अजीब तरीकों से होती है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर गौर करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसी सवाल पर सोचते हैं कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। क्या यह दुनिया को दिखाने के लिए किया जाने वाला कोई काम है, कोई रस्म है, या फिर यह दिल के अंदर का एक ऐसा अटूट नियम है जिसे इंसान चुपचाप बिना किसी दिखावे के निभाता है। तो चलिए अब इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इन दोनों को ना एक चीज एक ही धागे में पिरोती है, और वो है एक भक्त का अटूट प्रण। एक ऐसा नियम जिसे वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में तोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारी पहली कहानी है उड़ीसा के पुरी शहर की। यहाँ गोविंद दास नाम के एक व्यापारी रहते थे जिनका एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम था। वो अपने भगवान जगन्नाथ को भोग लगाए बिना अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डालते थे। अब ये भोग आखिर है क्या? देखिए, ये भक्ति की एक प्रथा है जिसमें हम खाना खाने से पहले उसे अपने देवता को अर्पित करते हैं। ये दरअसल सम्मान, शुक्रिया और समर्पण दिखाने का एक तरीका है। और यही वो बात है जो इस पूरी कहानी का दिल है, इसका आधार है। जब भी कोई गोविंद दास की इस भक्ति पर सवाल उठाता था तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, प्रभु भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अच्छा, तो गोविंद दास का ये नियम तो हम जान गए, पर मजेदार बात यह है कि इसकी पहली परीक्षा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हुई। चलिए देखते हैं कि उनके इस सिद्धांत का पहला इम्तिहान उनके घर के अंदर ही कैसे हुआ। ये एक घरेलू, एक निजी चुनौती थी। तो यहाँ जो टकराव था ना, वो था आस्था और शक के बीच। एक तरफ थे गोविंद दास, जिनके लिए भोग लगाना भगवान से एक पवित्र और बहुत ही पर्सनल कनेक्शन था, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी कमला, जिन्हें लगता था कि ये सब एक जुनून है, एक दिखावा है। और फिर एक दिन बात बिगड़ गई। घर में गर्मा गर्म पकौड़े बने थे और कमला ने गोविंद दास को साफ साफ कह दिया, आज कोई भोग नहीं लगेगा, और अगर उन्होंने भोग लगाने की जिद की तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। तो एक तरफ थी गोविंद दास की कहानी जो घर के अंदर चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, सच्ची भक्ति की परीक्षा कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अब देखते हैं कि ठीक इसी सिद्धांत का इम्तिहान एक सार्वजनिक जगह पर सबके सामने कैसे हुआ। अब उसी पूरी शहर में एक और शख्स थे, केशव, एक गरीब ठेले वाले जो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। और वो भी बिल्कुल गोविंद दास की तरह अपना ठेला शुरू करने से पहले रोज भगवान को भोग लगाया करते थे। तो यहाँ पर टक्कर थी भक्ति और नफरत के बीच। केशव के लिए उसका वो छोटा सा भोग सच्ची आस्था का काम था, लेकिन उसका एक दुश्मन था, बंटी, जिसे लगता था कि केशव की ये भक्ति उसकी कमजोरी है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जलन में अंधे होकर बंटी ने अपने गुंडों से केशव को पिटवाया और उसका ठेला भी तोड़ फोड़ दिया। सोचिए, ये एक बाहरी और हिंसक हमला था जो गोविंद दास की घरेलू समस्या से कितना अलग था। तो सोचिए, एक तरफ घर का झगड़ा, दूसरी तरफ बाहर की मारपीट। जब भक्तों की आस्था की परीक्षा इस हद तक पहुंच जाती है, तब क्या होता है? तब, जैसा कि ये कहानियां बताती हैं, ईश्वर खुद आते हैं। उस रात गोविंद दास तो भूखे ही सो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी कमला के सपने में एक आवाज गूंजी। ये आवाज खुद भगवान जगन्नाथ की थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिद के कारण आज मेरा भक्त भी भूखा है और मैं भी। सोचने वाली बात है ना, है ना? भगवान ने अपने भक्त की भूख को अपनी भूख बना लिया। और अगले दिन जब कमला ने पछतावे और प्यार से भरे दिल से वही पकौड़े बनाए, तो जो हुआ वो एक चमत्कार था। साक्षात भगवान जगन्नाथ उनकी रसोई में प्रकट हुए और बड़े प्यार से उन पकौड़ों को खाने लगे। तो ये तो थी गोविंद दास की कहानी, लेकिन केशव का क्या हुआ? जब केशव अपने टूटे फूटे ठेले के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो वहां एक अजनबी आया और उसने अकेले ही उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाद में सब समझ गए कि वो अजनबी कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। तो देखिए, हमने दो बिल्कुल अलग अलग मामले देखे, एक घर के अंदर का, एक सड़क पर का। लोग अलग, हालात अलग, लेकिन इन दोनों कहानियों से जो सबक मिलता है वो एक ही है, सच्ची भक्ति का गहरा सबक। तो इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं।
पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ईश्वर से जुड़ाव बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि अंदर के भाव का मामला है। दूसरी बात, भगवान असल में भोजन के भूखे नहीं हैं, वो तो उस भोग के पीछे छिपे प्यार के भूखे हैं। तीसरा सबक ये कि सच्ची आस्था की परीक्षा कहीं भी हो सकती है, घर की चारदीवारी में भी और दुनिया के सामने भी। और आखिर में जो सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली बात है, वो ये कि सच्ची और निश्चल भक्ति भगवान की मदद को अपनी ओर खींच ही लेती है। और आखिर में चलिए एक और सवाल पर सोचते हैं। अगर ये कहानियां हमें विश्वास की ताकत दिखाती हैं, तो क्या ये हमें शक या संदेह के स्वभाव के बारे में भी कुछ नहीं सिखाती? चाहे वो कमला का शक हो या बंटी की नफरत, दोनों ही आखिर में आस्था की ताकत के सामने हार जाते हैं।